खुद को पाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि दूसरों की सर्विस में खुद को खो दो। गेस करो। यस, इट्स महात्मा गांधी। Thank you so much all the students to have this patience to listen to all the program and then listen to me। क्योंकि जब हमारे स्कूल में कोई आता था तो हम बोलते ले पक गए यार, अब क्या मतलब क्या सुनना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई आता है तो हम उसको भाषण से कोरिलेट करते हैं। बट देखो, मैं यहाँ कोई भाषण बोलने नहीं आई हूँ। जिसने मुझे सुना है, कभी यूट्यूब पे सुना होगा या कहीं और सुना होगा, आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट एंड what I speak is something very very closely associated with what I have seen as a, you know, when I was an adolescent girl or when I was in my childhood, or how things went up when I was in college and how things changed, how perspective changed when I was in post graduation। हर बदलते लम्हे के साथ, हर बदलते वक्त के साथ मैंने खुद को एक नई ओशन के रूप में डिस्कवर किया है and I'm still discovering। We should never stop excelling, you know। अभी सर ने थोड़ी देर पहले बात कही कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मनाली का जो नाम हो वो है कि 98%, 99%। सर, I was just an 80% student and I would like to tell all the 80%, 70% student here that we need to excel in life. We need not to excel in 12th, to be very honest। वो जीन्स अच्छे थे तो शायद हम इंटेलिजेंट थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हुए लाइफ में जिन्होंने हार्डवर्क का दामन कभी भी नहीं छोड़ा एंड दे एक्सेल्ड इन लाइफ, नॉट इन जस्ट देयर बोर्ड्स और यू नो एग्जाम और कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन, बट दे एक्सेल्ड इन लाइफ। सो हमारा पर्पस लाइफ में होना चाहिए कि हमें लाइफ में विजेता बनना है। और लेट मी टेल यू, लाइफ में विजेता किसी एक इंसिडेंट से नहीं बनते, लाइफ में विजेता आप हर दिन बनते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द NSS वॉलंटियर्स हियर, क्योंकि आप लोगों ने अपनी ये एक्सेलिंग का जो एक पाथ है ना वो शुरू कर दिया है। जो मैंने लाइन शुरू में कही, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन टू द सर्विस ऑफ अदर्स। ये आप लोगों ने वॉलंटियर वाला जो काम है ना वो शुरू कर दिया है। आजकल बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर्स ये बात बोलते हैं हम समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, बट द कोर वैल्यू व्हाट गांधी जी वांटेड कि कम्युनिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोग एक ना एक कंपैशनेट हार्ट होता है जो आप लोगों का ऑलरेडी है। तो जब ये NSS की बात यहाँ हुई होगी तो आप लोगों की उस कंपैशनेट हार्ट ने उसे एकदम से स्वीकार किया होगा कि नहीं, आई वुड लाइक टू वॉलंटियर। भाई, सफाई करने के लिए कोई वॉलंटियर नहीं करता, बट व्हाई वुड यू? आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्योंकि यू पीपल हैव अ कंपैशनेट हार्ट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और आप सभी को अपने पे भी बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दो। चलिए कहानी से शुरू करते हैं, बोरिंग नहीं है, छोटी सी है। एक कोलंबस यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, कोलंबिया सॉरी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, काफ़ी सालों तक वो रिसर्च चली। बच्चों को कुछ पजल्स सॉल्व करने के लिए दिए गए, कुछ टफ पजल्स थे, कुछ इजी पजल्स थे। तो बच्चों ने जैसे तैसे सॉल्व कर लिए। जब रिजल्ट आया तो एक सेट ऑफ बच्चों को कहा गया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। तो वो बच्चे खुश हो गए और थोड़ा सा अक्कड़ में भी आ गए, यार इंटेलिजेंट है ना। फिर दूसरे सेट ऑफ बच्चों को कहा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि आप हार्ड वर्किंग है। अब बच्चे वो चुप हो गए, उनके चेहरे पे कुछ था नहीं, वो शायद किसी सोचने वाले मोड पे चले गए कि शायद हम इंटेलिजेंट नहीं है, हमें हार्ड वर्किंग क्यों कहा। दूसरा रिसर्च का फेज आया और उनको थोड़े से टफ पजल्स दिए गए। अब क्या हुआ कि जब रिजल्ट की बारी आई तो जो इंटेलिजेंट, जिन ग्रुप को कहा गया था कि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। इसलिए नहीं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व उनको आता नहीं था, दे वर इंटेलिजेंट, उनसे तो हो जाना चाहिए था। द थिंग दैट वाज मिसिंग वाज द मोटिवेशन टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, उनमें वो नहीं था। द सेकेंड सेट ऑफ पीपल, जिन बच्चों को कहा गया कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि आप हार्ड वर्किंग थे, उन बच्चों ने अपनी दिन रात लगा दिए। वो बोलते हैं ना, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, उन प्रॉब्लम्स को, उन पजल्स को सॉल्व करने के लिए। और वो बच्चे जीत गए और उन्होंने सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो पजल सॉल्व कर लिए। तो अब बताओ फर्क कहाँ रह गया? क्या इंटेलिजेंस की बात थी? क्या हार्डवर्क की बात थी? दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द फोकस, द सेंटर ऑफ फोकस।
और एक और प्रिंसिपल, इसका नाम है, इसको बोलते हैं द लोकस ऑफ फोकस। लोकस मीन्स अ पॉइंट, मीन्स सेंटर ऑफ फोकस। जिन बच्चों को ये कहा गया ना कि आप इंटेलिजेंट हैं, उन बच्चों का जो सेंटर ऑफ फोकस था वो बाहर था। उनको जो भी बोल रहे थे कि अच्छा आप इंटेलिजेंट हैं, वो स्वीकार कर रहे थे हम इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, कि स्टॉप एक्सेलिंग। लेकिन जिन बच्चों को ये कहा गया कि आप जो है आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आप हार्ड वर्किंग है, उन्होंने कहा चलो अब हार्ड वर्किंग का ही दामन पकड़ते हैं और कुछ चेंज लेकर आते हैं, हम तो इसको करेंगे करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क इज समथिंग दैट इज कंप्लीटली 101% इन योर हैंड्स, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ फोकस उनके अंदर था, बाहर नहीं था। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अपना सेंटर ऑफ फोकस लाइफ में अंदर रखो। व्हाट विल मैटर इन द एंड यहाँ पे क्या है, हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। इसके बाद आप बड़े अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे और वहां खुद को कंपेयर करेंगे, कपड़ों को कंपेयर करेंगे, घड़ी को कंपेयर करेंगे, एप्पल वॉच नहीं है हाथ में तो शायद स्टेटस सिंबल ना बने, गाड़ियों को कंपेयर करेंगे। बट लेट मी टेल यू दिस, ये सब आप पा सकते हैं, इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी 100 गुना पा सकते हैं। बट उस पाने के लिए खुद को कुछ बनाना पड़ेगा।